आती है पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, आप बताएगा पॉलिनेशन 2 टाइप का होता है। 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागगण की वृद्धि 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, पहला आता है सेल्फ पॉलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं स्वतः परागगण, स्वतः परागगण। दूसरी साइड लिखेंगे आप क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। विपरीत विपरीत परागगण, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है? एक ही फ्लावर पर दोनों पार्ट हो, एक ही फ्लावर, मान लो ऐसे आपका एक फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर के ऊपर यहां पर मेल वाला पार्ट है और यहां पर आपका फीमेल वाला पार्ट है, ये मेल ये फीमेल। फ्लावर कितना? एक फ्लावर, एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर, एक ही पुष्प, और एक ही पुष्प के दोनों मेल और फीमेल फ्लावर के बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया या पॉलिनेशन का प्रोसेस हो गया, तो इस टाइप के पॉलिनेशन को हम नाम क्या देते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर के दोनों पार्ट के बीच में हो गया, तो आप क्या बोलेंगे इसको? आप क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। या आप इसको ऐसे याद रख लो, एक ही प्लांट और एक ही प्लांट के फ्लावरों के बीच में हो जाए, प्लांट एक ही, अलग अलग नहीं है, एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावरों के बीच में हो गया, उसको बोलते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जाम्पल इसके मैं दूं तो आप लिख सकते हैं आलू, एग्जाम्पल मैं इसका दूं तो टमाटर, टमाटर वाला ज्यादा पूछा जाता है। आलू हो गया, चावल हो गया, टमाटर हो गया, आलू चावल राइस भी आप यही लिखेंगे, गेहूं भी आप यही लिखेंगे, इन सब में सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, अब आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होता है? एक प्लांट यहां था, एक प्लांट यहां था, ठीक है, ये 2 अलग अलग प्लांट हो गए। इस प्लांट का एक फ्लावर यहां था, इस प्लांट का एक फ्लावर यहां था। मान लो इस पर मेल वाला पार्ट था, इस पर फीमेल वाला पार्ट था। 2 अलग अलग प्लांट, अलग अलग फ्लावर, इनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको क्या बोलते हैं हम? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, 2 अलग अलग प्लांट, उनके अलग अलग फ्लावर, इनके बीच में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आप बताएंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसका एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लिखेंगे जितनी भी ग्रासेस होती हैं, जो घास होती हैं, घास हमेशा एग्जाम्पल होती है क्रॉस पॉलिनेशन का, विपरीत परागगण का। ठीक है, और आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, एक ट्री होता है मैपल ट्री जिसको बोलते हैं, मैपल ट्री, मैपल का पेड़, हिंदी में मैपल का पेड़ ही बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया साइड होता है, उन दोनों के बीच में कौन सा होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही प्लांट के फ्लावरों के बीच में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, 2 अलग अलग प्लांट के फ्लावरों के बीच में हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब ये यहां से कैसे जाएगा? एयर के थ्रू जा सकता है, इंसेक्ट के थ्रू जा सकता है, या फिर बटरफ्लाई के थ्रू जा सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ये हो गया आपका क्या? तो आप बताएंगे ये चीज हो गई आपकी फर्टिलाइजेशन की, जो कहाँ हो रही थी? फ्लावर में हो रही थी। बस फ्लावर में आपको इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक बार बताऊं मैं कैसे आपको याद करना है। आप बताएंगे कि मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हैं, मेल के 3 पार्ट होते हैं, फीमेल के 4 होते हैं। जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है मेल का, दैट इज पोलन ग्रेन, और फीमेल का क्या होता है? ओवरी। ओवरी से हमेशा फ्रूट बनता है, ओव्यूल से हमेशा बीज बनता है। और जब पोलन ग्रेन ट्रांसफर होकर फीमेल फ्लावर तक के स्टिग्मा तक आते हैं, सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा तक आते हैं तो उसको पोलिनेशन बोलते हैं। पोलिनेशन 2 टाइप का हो सकता है, एक ही प्लांट के फ्लावर के बीच में हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन, विपरीत हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। ठीक है, बस हो गया। अब लिखिए नेक्स्ट फ्रूट। नेक्स्ट है आपका यहां पर फ्रूट। नेक्स्ट आप लिखेंगे यहां पर फ्रूट, फल। पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब आप लिखेंगे फ्रूट, जिसको हम फल बोलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फ्रूट की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो आप बताएंगे स्टडी ऑफ फ्रूट इज नोन एज पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, फलों के बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। दूसरा पॉइंट, जो फ्रूट्स के अंदर स्मेल होती है, जो अच्छी स्मेल होती है, अच्छी खुशबू होती है, स्मेल 2 टाइप की होती है, एक अच्छी वाली, एक बुरी वाली। तो फ्रूट्स के अंदर जो खुशबू आती है वो किसकी वजह से आती है? आप बताएंगे वो एस्टर की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? एस्टर की वजह से आती है। ठीक है, नेक्स्ट
आप बताएंगे कि फ्रूट कैसे बनता है। तो बड़ा ही सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया था फ्रूट कैसे बनता है। तो आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखो जो आप लिखेंगे फ्रूट कैसे डेवलप्ड होता है, तो आप बताएंगे कि जो फीमेल फ्लावर है, इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, जो फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर है, जो मादा पुष्प है, जो मादा पुष्प है, उसका जो ओवरी है, जो उसका अंडाशय है, मादा पुष्प का जो ओवरी है वो हमेशा किस में चेंज हो जाता है, तो मैम वो फ्रूट में चेंज हो जाता है। किस में? खाने वाले भाग में चेंज हो जाता है, फल में चेंज हो जाता है। और अगर मैं मादा पुष्प के ओवरी के बाद अगर मैं ओव्यूल की बात करूं, तो मादा पुष्प का जो ओव्यूल है वो किस में चेंज होता है? ओव्यूल का मतलब होता है डिंब। और डिंब से क्या बनता है मैम? आपने बताया सीड बनता है, बीज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट ये जो मैंने अभी आपका बनाया था ऐसे ओवरी, इस ओवरी के बाहर ऐसे एक वॉल लगी हुई होती है, ऐसे एक दीवार लगी हुई होती है इस ओवरी के बाहर, जिसको ओवरी वॉल बोलते हैं। और ये जो ओवरी वॉल होती है ये क्या बनाती है? तो आप बताएंगे ओवरी वॉल, हिंदी में बोलेंगे अंडाशय की भित्ति। जो अंडाशय के चारों तरफ एक कवरिंग रहती है, एक भित्ति रहती है, वो बनाती है क्या? तो आप जो फ्रूट खाते हैं उसके बाहर जो छिलका रहता है, जो छिलका रहता है वो बनता है। तो आप बताएंगे इससे क्या बनता है? फ्रूट वॉल बनती है। फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल का मतलब होता है छिलका। जैसे आपने ऑरेंज खाया, ऑरेंज के बाहर जो छिलका लगा है वो छिलका किससे बनेगा? ओवरी की वॉल से बनेगा। और इस छिलके का नाम साइंस में होता है पेरिकार्प। तो आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि पेरिकार्प कहाँ से बनता है, तो आप बताएंगे फीमेल फ्लावर से ही बनता है। ये सारी चीजें फीमेल फ्लावर से बनती हैं, ठीक है। और फीमेल फ्लावर किससे बनते हैं? ओवरी वॉल से बनते हैं। जो दीवार थी उसे छिलका बन गया, जो अंडाशय थे उसे खाने वाला भाग बन गया, और जो ओव्यूल थे उससे सीड बन गए। और अगर ओव्यूल के साथ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो सीड बनते ही नहीं है। तो सीड नहीं बनते हैं तो ऐसे फ्लावर क्या हो जाते हैं, ऐसे फ्रूट क्या हो जाते हैं? फिर सीडलेस हो जाते हैं, बीज रहित हो जाते हैं। ऐसे आपको याद रखना है किसके अंदर? फ्रूट के अंदर, ठीक है। अब बात आता है कि फ्रूट के कितने पार्ट होते हैं। आप बताएंगे जो फ्रूट होता है, खाने हम जो खाते हैं उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर जो होता है उसको बोलते हैं एक्सोकार्प। ये जो बाहर है इसको बोलते हैं एक्सोकार्प। और ये एक्सोकार्प किससे मिलकर बना होता है? छिलके से। और छिलका क्या होता है बता ही सकते हैं आप? छिलके को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। तो इसको या तो हम पेरिकार्प बोल सकते हैं या एक्सोकार्प बोल सकते हैं, ठीक है। छिलके को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। और फ्रूट की सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? एक्सोकार्प। ये इनर वाली होती है, इस जो बीच में होती है इसको बोलते हैं मीजोकार्प, ये बीच वाली। और मीजोकार्प खाने वाला होता है। जो आप खाते हैं वो हमेशा फ्रूट का कौन सा भाग खाते हैं? आप बताएंगे मीजोकार्प। और जो सबसे अंदर की साइड होता है इसको कहा जाता है एंडोकार्प, एंडोकार्प। और इसके अंदर क्या होते हैं? तो इसके अंदर सीड होते हैं, इसके अंदर बीज होते हैं। यहां बीज, ये खाने वाला भाग, ये छिलका। ऐसे आपका फ्रूट बनता है, ऐसे आपका फ्रूट बनता है, ठीक है। बता देंगे ऐसे आपका फ्रूट बनता है। एंडोकार्प, ठीक है, एंडोकार्प, एक्सोकार्प एंड मीजोकार्प। एंडो की बात करेंगे तो वहां हमेशा बीज होते हैं, एक्सो की बात करेंगे तो वो हमेशा छिलके वाला पार्ट होता है, मीजो की बात करेंगे तो वो खाने वाला भाग होता है। ये लो, ये आपका फ्रूट का पार्ट कंप्लीट हो गए। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फ्रूट। कितने टाइप के फ्रूट आते हैं? टाइप्स ऑफ फ्रूट, फलों के प्रकार, फलों के प्रकार। फलों के प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। चलिए एक एक करके हमें सारे फ्रूट के टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो हम बताएंगे सिंपल फ्रूट। सबसे पहला आता है सिंपल फ्रूट, और हिंदी में इसको बोलते हैं सरल फल। सिंपल फ्रूट या सरल फल। ध्यान से सुनिएगा, 1 मिनट रुकिए, आती हूं मैं 1 मिनट में।
हाँ जी, देखिए सिंपल फ्रूट किसको बोलते हैं, ध्यान से सुनिए। जब पोलिनेशन का प्रोसेस हो किस किस के बीच में, आप बताएंगे जब पोलन ग्रेन हमेशा कॉमन रहेगा जब परागकण और प्लस एक ओवरी, एक ओवरी एक अंडाशय के बीच में अगर पोलिनेशन का प्रोसेस हो, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ हो, तो इस टाइप से बना हुआ फ्रूट सिंपल फ्रूट कहलाता है, सरल फल कहलाता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा सिंपल फ्रूट कब बनता है, आप बताएंगे जब पोलन ग्रेन और एक ओवरी के बीच में निषेचन की प्रक्रिया हो, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो, तो इस टाइप से बना हुआ जो फ्रूट है वो क्या कहलाता है, वो सिंपल फ्रूट कहलाता है। इसका एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, आप बताएंगे टमेटो, सबसे पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसका टमाटर। दूसरा आप बताएंगे आम, मैंगो। टमाटर हो गया, आम हो गया। आप बताएंगे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स बनते हैं, आलमंड वगैरह, जो कैश्यू नट वगैरह होते हैं, वो सिंपल फ्रूट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एग्जाम में एग्जाम्पल ही पूछा जाएगा। मैंगो किस टाइप का फ्रूट है, आप बताएंगे सिंपल फ्रूट। सिंपल का मतलब क्या है, पोलन ग्रेन प्लस एक ओवरी के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है, तो इस टाइप का जो बना है वो फ्रूट क्या हो जाएगा, सिंपल फ्रूट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा था, कुछ ऐसा याद करने वाला था ही नहीं। दूसरा यहां पर आता है एग्रीगेट फ्रूट। 2 नंबर पे आप बताएंगे एग्रीगेट फ्रूट, और हिंदी में इसको बोलते हैं पुंज फल, पुंज फल। देखिए ये कब बनता है, आप बताएंगे ये कब बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन हो किस किस के बीच में, पोलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण प्लस सेवरल ओवरीज के बीच में। सेवरल ओवरीज का मतलब है यहां से पोलन ग्रेन आया और उसने फर्टिलाइजेशन 2 या 2 से ज्यादा ओवरी के साथ कर दिया। आप बोलोगे 2 से अधिक ओवरी, या 1 से अधिक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक, 2 से भी हो सकती है या 2 से अधिक ओवरी के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ हो, तो इस टाइप से जो बना हुआ फ्रूट होगा उसको हम नाम देंगे एग्रीगेट फ्रूट, और हिंदी में इसका नाम क्या होगा, पुंज फल। ठीक है। एग्जाम्पल ब्लैकबेरी, जामुन, आप लिखेंगे इसका एग्जाम्पल ब्लैकबेरी कैसा फ्रूट है, आप क्या बताएंगे, ब्लैकबेरी एग्रीगेट फ्रूट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप बताएंगे स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट बताएंगे रसबेरी। ये तीनों बेरीज किस में आती हैं, एक बेरी को छोड़ दो, कौन सी वो आगे बताऊंगी। ठीक है, ये तीनों बेरीज जो आती हैं वो एग्रीगेट फ्रूट का एग्जाम्पल होती हैं। एग्जाम में सीधा एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि जामुन या ब्लैकबेरी कौन से टाइप का फ्रूट है, आप बताएंगे एग्रीगेट फ्रूट है। ठीक है, ये 2 हो गया। एक ओवरी के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, सिंपल फ्रूट। अगर 2 या 2 से ज्यादा सेवरल ओवरीज के साथ हो गया, क्या हो जाएगा, एग्रीगेट फ्रूट। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट आता है यहां पर 3 नंबर पे, आप बताएंगे कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संगठित फल। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश के टर्म साथ में लिखना, क्योंकि हिंदी इंग्लिश के टर्म आ जाते हैं कभी कभी ऐसा का ऐसा। देखो ये कब बनेगा, जब पोलन ग्रेन, जब फर्टिलाइजेशन हो किस किस के बीच में। पोलन ग्रेन तो मैम हमेशा कॉमन रहेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन कॉमन क्यों रहेगा, क्योंकि प्लांट के मेल फ्लावर में अगर फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी अगर किसी के पास होती है तो वो सिर्फ पोलन ग्रेन के पास ही होती है। पोलन ग्रेन तो हमेशा यहां पर कॉमन रहेगा। प्लस फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हो, आप बताएंगे क्लस्टर ऑफ फ्लावर। बहुत सारे फ्लावर के साथ में हो गया क्लस्टर ऑफ फ्लावर, और इस क्लस्टर ऑफ फ्लावर को कहा जाता है इनफ्लोरेसेंस और पुष्पांगण, हिंदी में बोलते हैं पुष्पांगण। देखो इसको कैसे समझोगे,
मान लो यहाँ से पॉलन ग्रेन आए, ये एक प्लांट का एक फ्लावर, ये है एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बहुत सारे फ्लावर है। यहाँ के पॉलन ग्रेन में एक बारी में इन सब के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया। इन सारे के सारे एक डाली के ऊपर जितने फ्लावर लगे हुए हैं उनको इनफ्लोरेसेंस या पुष्पांगण बोलते हैं। और सारी ओवरीज अलग थी। ओवरी का मतलब है एक ही फ्लावर में ओवरी जितनी ज्यादा हो सकती है उतनी ज्यादा ओवरी के साथ। अब कहने का मतलब पूरे फ्लावर की ओवरीज को एक साथ ले लिया तो उसको बोलेंगे हम क्लस्टर ऑफ फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस। तो इनके बीच में जो आपका फर्टिलाइजेशन से जो फ्रूट बनेगा उस फ्रूट को नाम क्या देते हैं? उसको नाम कंपोजिट फ्रूट कहा जाता है, संगठित फल। और इसका एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसका एग्जाम्पल सबसे पहला पाइनएप्पल, इसका एग्जाम्पल सबसे पहला पाइनएप्पल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप बताएंगे यहाँ पर सहतूत। सहतूत यहीं पर आते हैं। सहतूत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मलबेरी। हाँ, मलबेरी, सहतूत। देखो एक बेरी को छोड़ दो, सहतूत वाली मलबेरी को, बाकी सारी बेरीज कहाँ आ रही थी? इससे पहले वाले में, एग्रीगेट में। बट जो सहतूत है वो किस में आता है? आप बताओगे। कंपोजिट फ्रूट में आता है। किस में आता है? कंपोजिट फ्रूट में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताऊं। नेक्स्ट आता है फॉल्स फ्रूट। नेक्स्ट आता है, अच्छा इसका और भी एग्जाम्पल लिख लो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल, हाँ इसका एक दो एग्जाम्पल और लिखो। पाइनएप्पल हो गया, सहतूत हो गया। नेक्स्ट लिखना फिग। फिग का मतलब क्या होता है? अंजीर, अंजीर। और आप कटहल, कटहल को भी यहाँ लिखो। जो कटहल होता है, जैक फ्रूट। कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। तो कटहल का भी एग्जाम्पल यही आता है, ठीक है। तो ये चारों एग्जाम्पल किस में देंगे? आप कंपोजिट फ्रूट में देंगे। पाइनएप्पल, मलबेरी, फिग, अंजीर, कटहल, जैक फ्रूट, ये सब किस में आते हैं? कंपोजिट फ्रूट में। अब लास्ट आता है आपका फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट, हिंदी में इसको बोलते हैं झूठे फल। झूठे फल, फॉल्स फ्रूट। फ्रूट तो है बट वो झूठे हैं। अब झूठे फ्रूट कौन से होते हैं मैम? फॉल्स फ्रूट भी होते हैं मैम, हमें पता नहीं था। देखिए ये कब बनेंगे? जब फर्टिलाइजेशन हो पोलिन ग्रेन। पोलिन ग्रेन्स तो हमेशा कॉमन रहेंगे, परागकण तो हमेशा कॉमन रहेंगे। बट अब सुनो ध्यान से, फॉल्स फ्रूट कब बनते हैं? मैंने आपको बोला कि ये आपका फीमेल फ्लावर है। इसके इस पार्ट को मैंने क्या नाम दिया था? स्टिग्मा। इसको क्या नाम दिया था? स्टाइले। इसको क्या नाम दिया था? ओवरी। इसको क्या नाम दिया था यहाँ पर? ओव्यूल। और फर्टिलाइजेशन किसके साथ होना चाहिए था? ओवरी के साथ। मैम यहाँ का पोलन ग्रेन आया ऐसे, उस पोलन ग्रेन को फर्टिलाइजेशन करना चाहिए था ओवरी से, बट इस पोलन ग्रेन ने ओवरी को छोड़कर फर्टिलाइजेशन हो गया स्टिग्मा के बीच में, स्टाइले के बीच में, ओव्यूल के बीच में। कहने का मतलब है ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ, फीमेल फ्लावर के अदर पार्ट के साथ अगर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो इस टाइप से बने हुए फ्रूट क्या कहलाते हैं? फॉल्स फ्रूट कहलाते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे एक्सेप्ट ओवरी, एक्सेप्ट ओवरी, ठीक है। मतलब ओवरी को छोड़ दो, अंडाशय को छोड़कर कोई भी अनदर पार्ट हो सकता है। अंडाशय को छोड़कर कोई भी पार्ट हो सकता है। यहाँ स्टिग्मा हो सकता है, यहाँ स्टाइले हो सकता है, यहाँ ओव्यूल हो सकता है, या थैलेमस वगैरह और भी पार्ट होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्रूट बनेगा उसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फ्रूट। ऑब्वियस सी बात है, फर्टिलाइजेशन होना चाहिए था ओवरी के साथ, हुआ नहीं, तो बाकी सबसे आपका कैसा बनेगा? झूठा फल बनेगा। इसके एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है, एप्पल। सेव। सेव कैसा फल है? आप बताएंगे सेव जो होता है वो एक फॉल्स फ्रूट होता है। दूसरा आप इसका बताएंगे कुकुम्बर, ककड़ी। कुकुम्बर, ककड़ी कैसा होता है? फॉल्स फ्रूट। पियर्स, नाशपाती। और एक होता है नारियल, नारियल, कोकोनट। ये चार एग्जाम्पल आपको बताने हैं किसके होते हैं? फॉल्स फ्रूट के होते हैं। फिर रिपीट करूं, सेव, नारियल, कुकुम्बर, पियर्स, नाशपाती, ये किस टाइप के फ्रूट है? ये फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। लास्ट टाइप, पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट, हिंदी में इसको बोलते हैं बीज रहित फल, जिनके अंदर बीज नहीं होते हैं। बीज रहित फल। देखो
बीज कब नहीं बनते आप बताएंगे, बीज कहाँ से बनते हैं? तो मैंने आपको बताया था इस ओव्यूल से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं, और इससे क्या बनता है, खाने वाला पार्ट बनता है, फ्रूट बनता है। पोलन ग्रेन आए, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई भी रीजन रह गया उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया हो, विदाउट फर्टिलाइजेशन जो ओवरी है उससे ही फ्रूट बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं, आप बताएंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना किसी निषेचन के अगर जो ओवरी है उसी से ही फ्रूट बन जाए, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के जो ओवरी है वो अपने आप को फर्टिलाइज कर दे और वो जो फ्रूट बनाएगी, तो ऐसे फ्रूट में बीज नहीं होंगे, तो इन फ्रूट को बोलते हैं सीडलेस फ्रूट, बीज रहित फल। विदाउट पोलन ग्रेन जो ओवरी है वो अपने आप को फर्टिलाइज करके पूरा का पूरा फ्रूट बना दे, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, यह आप इसको बोल सकते हैं सीडलेस फ्रूट। एग्जाम्पल अंगूर, एग्जाम्पल ग्रेप्स, एग्जाम्पल केला, सबसे अच्छा एग्जाम्पल केला। तो आपसे पूछे अंगूर और केला कैसा फ्रूट है, आप क्या बताएंगे, वो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के एग्जाम्पल बताओ, आप क्या बताओगे, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं, ऐसे फ्रूट जिनमें कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं और सीधा वहां से ओवरी ने अपने आप को फर्टिलाइज करके और वो क्या बना लेती है, तो वो क्या बना लेती है, फ्रूट बना देती है। ये आपका फ्रूट, फ्रूट कहाँ से बनता है, आप बताएंगे खाने वाला भाग ओवरी से बनता है, बीज वाला भाग ओव्यूल से बनता है। अगर एक ओवरी के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ सिंपल, अगर ज्यादा के बीच में हो गया एग्रीगेट, अगर ज्यादा फ्लावर की ओवरी के बीच में हो गया तो कंपोजिट, और अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन अपने आप को कंप्लीट कर लिया उसने फ्रूट बना दिया ओवरी ने ही, तो उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या पार्थेनोकार्पी फ्रूट बोलते हैं। उसके अलावा एक मतलब ओवरी को छोड़कर किसी अदर पार्ट के साथ फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, झूठे फल या फॉल्स फ्रूट। ये आपका फ्रूट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, फ्लावर कंप्लीट, आपका फ्रूट कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आप लिखेंगे रूट्स, जड़े। नेक्स्ट लिखेंगे आप रूट्स, जड़ों वाला भाग। और एग्जाम्पल मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एग्जाम्पल बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम्पल याद ही करने पड़ेंगे, इसका कोई इलाज नहीं है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे हम रूट्स, जड़े, जड़े। जड़ों से कुछ ज्यादा पढ़ना ही नहीं है, आपको बस ये पढ़ना है कितने टाइप की रूट्स होती हैं और क्या काम करती हैं वो रूट्स। जड़ों से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही नहीं है आपके। ये पूछेंगे मॉडिफाइड रूट का एग्जाम्पल बताओ, फ्यूजिफॉर्म रूट का एग्जाम्पल बताओ, एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल बताओ, ये कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो रूट्स का सबसे पहला काम क्या होता है, आप बताओगे किसका इनटेक करना, इनटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। जड़ों का काम क्या होता है, आप बताएंगे मैम, जड़ों का काम होता है मिट्टी से तो तुम लोग क्या बताओगे, तुम बताओगे कि जड़ों का काम होता है मिट्टी से खनिज पदार्थ और पानी का अवशोषण करना। ठीक है, और देन ये पानी कौन सी नली की सहायता से ऊपर पहुंचता है, तो मैम आपने बताया था जाइलम डक्ट के थ्रू पानी कहाँ पहुंच जाता है, ऊपर तक, ऊपर का मतलब लीफ वाले पार्ट तक पहुंच जाता है। ठीक है, बता देंगे ये बात आप। तो जड़ों का काम क्या होता है, मिट्टी में जितने भी मिनरल्स हैं, जो मिनरल्स प्लांट के लिए काम में आते हैं उन सबको, और जितने भी पानी है, जितना पानी चाहिए होता है उस सब के लिए जड़ें क्या करती हैं, पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, दूसरा आप बताएंगे कि जड़ों के पास क्या होता है, रिजर्व फूड होता है।
रिजर्व फूड होता है। ये मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। रिजर्व फूड को हम क्या बोलते हैं? संग्रहित खाना। तो मैम जड़ों का काम होता है फूड को स्टोर करना, और फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती हैं? आप बताएंगे स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती हैं। तो जड़ों का एक काम क्या हो गया मैम? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना, दूसरा स्टार्च को स्टोर करना, रिजर्व फूड को इमरजेंसी कंडीशंस के लिए स्टोर करना। ठीक है, अब बात आता है कि रूट्स बनती कहाँ से हैं। देखो ये वाला मान लो एक आपका प्लांट है, इससे आगे चलकर आपका पूरा का पूरा प्लांट बनना है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम एपिकल पार्ट बोलते हैं। उसको हम एपिकल या उसको हम शीर्ष कलिकाओं वाला भाग बोलते हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। तो देखिए आपको क्या पढ़ना है कि मैंने आपको बताया था कि ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम एपिकल या उसको शीर्ष कलिका भाग बोलते हैं। और एपिकल से क्या बनता है आप बताएंगे? इस एपिकल से स्टेम वाला पार्ट बनता है और इसी एपिकल से लीफ वाला पार्ट बनता है। बट जो नीचे की साइड पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम रेडिकल पार्ट। और एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो रूट्स होती हैं वो किस पार्ट से बनती हैं? आप बताएंगे जो रूट्स होती हैं वो रेडिकल पार्ट से बनती हैं, और जो स्टेम और जो आपकी लीफ होती हैं वो ऊपर वाला पार्ट। और ऊपर वाला पार्ट क्या होता है? एपिकल पार्ट होता है। और मैंने कल बताया था ऑक्सीजन हार्मोन ऊपर की साइड भी ग्रोथ करवाता है और नीचे की साइड भी ग्रोथ करवाता है। ऊपर ग्रोथ करवाएगा तो स्टेम तना बनेगा, लीफ बनेगा, और नीचे की साइड रेडिकल की ग्रोथ करवाएगा तो क्या बनेगी? जड़ों वाला भाग बनेगा, रूट बनेगा। 3 पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट, रूट का काम खनिज पदार्थ और पानी का अवशोषण करना मिट्टी से। दूसरा, खाने को स्टोर करना। तीसरा पार्ट, एपिकल वाले पार्ट से स्टेम और लीफ बनती है, जबकि रेडिकल वाले पार्ट से जड़ें बनती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है रूट्स कितने टाइप की होती हैं। तो आप रूट के टाइप्स पढ़िए, टाइप्स ऑफ रूट। यहाँ से आपको एग्जाम्पल ज़्यादा याद करने हैं क्योंकि एग्जाम में इनके एग्जाम्पल ही आते हैं, यही एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो रूट का टाइप है उसको बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। पहला है टैप रूट सिस्टम, ये जड़ों का टाइप है, टैप रूट सिस्टम। और हिंदी में इसको कहा जाता है मूसला तंत्र। मूसला तंत्र, ठीक है, मूसला तंत्र, टैप रूट सिस्टम। ये कैसे होता है? देखो मान लो एक रूट ऐसे बनी, फिर एक ऐसे बन गई, फिर ऐसे बन गई, फिर ऐसे बन गई। ये प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी और टर्सरी रूट निकलने लग गई। तो इस टाइप की जो रूट्स होती हैं उसको नाम दिया जाता है टैप रूट सिस्टम। ठीक है, टैप रूट सिस्टम। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी और टर्सरी रूट बनती है और आगे चलकर छोटी छोटी छोटे ऐसे रूट हेयर्स बनने लग जाते हैं। ये जो रूट हेयर्स बने, ये जड़ों के जो बाल से ऐसे बालों जैसी पतली पतली रूट्स हो जाती हैं, इनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। तो ऐसी जड़ें जिनके अंदर रूट हेयर्स होते हैं और जो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम टैप रूट सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक है, आप पूछे कि इसके एग्जाम्पल, तो आप बताओगे जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं, जितने भी डाइकोट प्लांट होते हैं वो सब, उन सब में कैसी रूट्स होती हैं? टैप रूट सिस्टम होती है, द्विबीजी। अब डाइकोट कौन कौन सा था? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में डाइकोट के एग्जाम्पल लिखवाए थे। मैंने मैंगो हो गया, मैंने नट्स बताया था, मैंने पी मटर बताया था, है ना, मैंने आलमंड बादाम बताया था। तो जिनके 2 कोटिलेडन होंगे उन डाइकोट बोलेंगे। और जितने भी डाइकोट होते हैं जैसे मैंगो हो गया, मूंगफली हो गया, टमाटर हो गया, ग्राम चना हो गया, ग्राम हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये डाइकोट होते हैं। तो इनमें कैसी रूट होती है? ऐसी रूट होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी निकलेंगे, सेकेंडरी से टर्सरी, टर्सरी से रूट हेयर्स निकलने लग जाते हैं छोटे छोटे, उसको बोलते हैं हम टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब आप बताएंगे दूसरी रूट कौन सी होती है? दूसरी आती है फाइबर्स रूट। 2 नंबर पे जो रूट आती है वो आती है फाइबर्स रूट, फाइबर्स रूट।
हिंदी में बोलते हैं रेशेदार जड़े, रेशेदार जड़े, रेशों की फॉर्म में फाइबर से निकलने लग जाते हैं, रेशेदार जड़े, ठीक है, फाइबर से निकलने लग जाते हैं। कैसे? यहां पर प्राइमरी रूट तो कम होंगी बट इनसे सेकेंडरी रूट ऐसे इतनी ज्यादा बनने लग जाएंगी, देन सेकेंडरी से और ज्यादा टर्सरी निकलने लग जाती हैं, ऐसे फाइबर्स की फॉर्म में बनती हैं। आपको बताना है कि ऐसी रूट्स जिनमें प्राइमरी रूट्स, जो सबसे पहले रूट्स निकली थी वो तो कम हो, इनमें प्राइमरी रूट क्या है? कम। आप बताएंगे प्राइमरी रूट्स तो कम हो, लेस हो, बट जो सेकेंडरी और जो टर्सरी, मैंने सेकेंडरी को ऐसे बना दिया, टर्सरी को ऐसे बना दिया, इनकी संख्या अधिक हो और वो फाइबर्स की फॉर्म में हो, तो इस टाइप के रूट्स को फाइबर्स रूट बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने क्या बताया था? इससे पहले मैंने बताया था कि प्राइमरी रूट भी ज्यादा हो, सेकेंडरी भी ज्यादा हो, टर्सरी भी ज्यादा हो, और टर्सरी से क्या निकल जाए? रूट हेयर्स निकल जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? तो टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। जबकि फाइबर्स रूट में क्या होता है? प्राइमरी तो कम होती है और सेकेंडरी और टर्सरी ज्यादा होती है, और यहां पर रूट हेयर्स नहीं होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम फाइबर्स रूट। एग्जाम्पल पूछे आपसे तो आप बताएंगे जितने भी मोनोकोट होते हैं, मोनोकोट का मतलब क्या होता है? एक बीजी, एक बीजी, जैसे आपका बाजरा हो गया, जैसे धान, धान का मतलब क्या? धान मतलब चावल, चावल हो गया, जैसे गेहूं हो गया, इन सब में कैसी होती है? आप बताएंगे फाइबर्स रूट। हाँ, कभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि डाइकोट में कौन सा टाइप की रूट होती है, मोनोकोट में कौन सा टाइप की रूट होती है, तो आपको बताना पड़ेगा ऐसे, जहां पे प्राइमरी कम हो, सेकेंडरी टर्सरी ज्यादा हो। नेक्स्ट आती है एडवेंटिटियस रूट। एडवेंटिशियस रूट, हिंदी में इसको कहा जाता है अपस्थानिक जड़ें, अपस्थानिक जड़ें। इसको स्टार कर लो क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है, ये एग्जाम में ज्यादा बार पूछा है, इसका एग्जाम्पल ज्यादा पूछा है, एक्चुअली इसका एग्जाम्पल ज्यादा आता है कि किस प्लांट में ऐसी होती है। अपस्थानिक क्या होती है? देखो, अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा पार्ट होता है मैम? ये रेडिकल वाला पार्ट होता है, और रेडिकल से क्या बनती हैं? जड़ें बनती हैं, रूट्स बनती हैं। बट एडवेंटिटियस रूट किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इस रेडिकल को छोड़ दो, इस रेडिकल के आसपास से जो रूट बन जाती हैं, जो रूट निकल जाती हैं, तो ऐसी रूट को हम क्या बोलते हैं? एडवेंटिटियस रूट, ठीक है, अपस्थानिक जड़ें बोलते हैं। आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि रूट हमेशा रेडिकल से निकलती हैं, बट रेडिकल को छोड़कर रेडिकल के आसपास के नियर बाय के पार्ट से कोई भी अलग टाइप की जड़ें निकल जाए तो उस टाइप की जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बरगद। आप इसका एग्जाम्पल बताएंगे बरगद, इसका एग्जाम्पल बताएंगे आप बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में ऐसी ही रूट्स होती हैं, ठीक है। तो एक तो 3 टाइप की रूट्स ये हो गई, कौन कौन सी पढ़ी हमने? मुसला मूल, टैप रूट, दूसरी फाइबर्स, तीसरी एडवेंटिटियस रूट, ठीक है। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब क्या होता है, कभी कभी रूट्स जो होती हैं वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। इसको तो डबल स्टार करना, यहां से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। मॉडिफाइड रूट, हिंदी में इसको बोलते हैं रूपांतरित जड़ें, रूपांतरित जड़ें। जो आपकी ओरिजिनल रूट है वही रूट फूड स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई कर देती है। रूट्स क्या करती हैं? फूड को स्टोर करने के लिए, खाने को स्टोर करने के लिए कुछ सरकम कंडीशंस में क्या होती हैं, कुछ सरकम, हाँ, जो रविपाल आपका आंसर यस है, ठीक है। तो मॉडिफाइड रूट क्या होती हैं? कभी कभी रूट्स अपने आप को, अपने अंदर फूड का स्टोर करने के लिए, फूड स्टोर करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती हैं कुछ सर्कमस्टेंसेज में। तो उसी टाइप की जो रूट्स होती हैं उनका मॉडिफाइड रूट का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल आपको ये नहीं याद करना है कितने टाइप की होती हैं, आप बताएंगे। सबसे पहला इसका एग्जाम्पल होता है मॉडिफाइड रूट का मूली, रेडिस।
एग्जाम में पूछा जाता है रेडिस मॉडिफाइड रूट है या मॉडिफाइड स्टेम है, आप क्या बताएंगे? रेडिस इज ए मॉडिफाइड रूट। दूसरा आप बताएंगे बीट रूट, बीट रूट। आप बताएंगे चुकंदर, चुकंदर क्या होता है? एक टाइप का मॉडिफाइड रूट होता है। ठीक है, ऐसा ऐसे वाला जो होता है ऐसे, इसको वैसे नैपी फॉर्म कहा जाता है, आपको इतना नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट आप बताएंगे यहाँ पर एग्जाम्पल कैरेट, कैरेट क्या होता है? गाजर भी एक मॉडिफाइड रूट। एग्जाम्पल पूछा जाते हैं आपसे एग्जाम में सीधे। नेक्स्ट बताएंगे आप स्वीट पोटैटो, शकरकंद। याद रखना स्वीट पोटैटो जो होता है वो तो आपका एक मॉडिफाइड रूट है, जबकि अगर आप पोटैटो लिख रहे हैं तो वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, शकरकंद, शकरकंद। ठीक है, जो स्वीट पोटैटो खाते हैं वो क्या खाते हैं? मॉडिफाइड रूट खाते हैं। उसके बाद आप बताएंगे जो लेग्यूम वाले प्लांट होते हैं वो। और एक प्लांट और आप याद रखेंगे, यहाँ पर होता है मोमोर्डिका। हाँ जी, आपका अनियन भी सही है, एक और याद रखेंगे आप मोमोर्डिका। ये सब क्या होते हैं? मॉडिफाइड रूट्स होते हैं। ठीक है, मॉडिफाइड रूट्स मॉडिफाइड क्यों करती हैं? फूड स्टोर करने के लिए वो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं। जैसे मूली हो गया, जैसे चुकंदर हो गया, जैसे गाजर हो गया, जैसे स्वीट पोटैटो हो गया, और जैसे मोमोर्डिका हो गया। ये सारे क्या है? तो ये मॉडिफाइड रूट होती है। बस रूट्स में आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इससे ज़्यादा रूट्स में कुछ नहीं पूछा जाता है, आपको इतना ही पढ़ना है रूट्स में। ठीक है, तो मॉडिफाइड रूट के एग्जाम्पल पूछेंगे। कहने का मतलब है जो इसे सीधा ग्रोथ करता हो उसको कहा जाता है हमेशा मॉडिफाइड रूट, और जो ऐसे फैल के लगता हो वो हमेशा मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये आपका मॉडिफाइड रूट हो गया। बस आपका प्लांट की मॉर्फोलॉजी में लीफ बचा है और थोड़ा सा स्टेम के बारे में बताना है। तो स्टेम, लीफ और प्लांट डिजीज आपको कल पढ़ाऊंगी, कल आपका बॉटनी खत्म हो जाएगा। ठीक है, प्लांट डिजीज आपका 20 से 25 मिनट का चैप्टर है, स्टेम 15 से 20 मिनट का चैप्टर है, और उसके बाद आपको पढ़ना है क्या? तो आपका लीफ, लीफ में फोटोसिंथेसिस और प्लांट का न्यूट्रिशन और प्लांट का रेस्पिरेशन, और देन आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना बहुत है आज के लिए, बहुत है, इतना पढ़िए। नहीं देखो, विजय सिंह को अभी भी अकल नहीं आई, जुगल जाट बोल रहे हैं हमने 2 बैच ले रखा है, एक फ्री मिलेगा क्या? क्यों जी, प्रसाद बंट रहेगा यहाँ पे, जो आपने 2 बैच फ्री ले रखे हैं तो 1 मिलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं वो 10-10 चैप्टर भी 10-10 बैच भी उन्होंने फ्री ले रखा है। कैसे फ्री मिल जाएगा? इतने फ्री तो है ये 500